ऑल राइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, यानी 10 अक्टूबर 2023 के लिए। कल दिन हो जाएगा ट्यूसडे, फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है कल। और एज यू ऑल नो, ड्यू टू दी ग्लोबल इंडाइसिस नेगेटिविटी, हमारी मार्केट भी आज थोड़ी सी डाउन रही है। थोड़ी सी रही है, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं थी, थोड़ी सी डाउन थी, नॉट अ प्रॉब्लम। हमारे पास हमारे लेवल्स ड्रॉन हैं, हमारे पास हमारी जोन्स रेडी हैं। मार्केट जिस साइड भी रहेगी हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगी, कंफर्मेशन देगी, हमें कन्विंस कर जाएगी कि आओ ट्रेड ले लो, हम कूद जाएंगे। नहीं कन्विंस करेगी, हम नहीं कूदेंगे, एज सिंपल एज दैट। ऑल राइट, चलिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कल के लिए, क्योंकि आज फाइनेंशियल सेक्टर्स ही ज़्यादा वीक थे, आज पीएसयू बैंक्स वीक थे, तो कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है ओवरऑल सब कुछ नेगेटिव ही हो जाए फॉर टाइम बीइंग, 1-2-3 दिन के लिए, ठीक है। लेकिन हमें अपने लेवल्स के ऊपर ही रह के रिस्पेक्ट करनी है मार्केट की और अपने लेवल्स की, और उसके ऊपर ही कोई भी आगे का विचार विमर्श बनाना है या फिर बिगाड़ना है, वो देखेंगे लाइव मार्केट में क्या होता है। चलिए, ये निफ्टी का चार्ट है, डेली का स्पॉट का चार्ट है। एक कैंडल एक दिन को दर्शा रही है। निफ्टी में आप देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ के, एक ये जो आपको खुद ही यहाँ से आप देखोगे ना, जब ज़्यादा चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ये जो एक पॉइंट है ना, ओ हो, ये नहीं, ये जो एक पॉइंट है, सही से लाइन एक ड्रॉ करता हूँ, ये जो पॉइंट है आप देखिए, मल्टीपल यहाँ से ऊपर की तरफ प्राइस को रोका गया है, मतलब ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कौन है? बायर्स है, इंपॉर्टेंट है ये, तभी यहाँ से ऊपर जा रहा है प्राइस, ठीक है। यहाँ पे आप अगर लाइन भी एक ड्रॉ करोगे तो आप समझ जाओगे ये लेवल कौन सा आ रहा है, 475-74 तक के डिप है ये। कल हमने डिस्कस भी किया था 480 to 500 से एक जंप अपने को मिल सकती है, उसके नीचे कोई शॉर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, निफ्टी लॉन्गर रन में नेगेटिव कब होगा, कैसा होगा, ये हम डिस्कस कल की वीडियो में कर चुके हैं। तो जितने लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ उसको देखें, उनको पूरे वीक के जो लेवल्स हैं, जो एनालिसिस हैं, वो निकाल दिया है, उसको जाके देखें और समझें कि लॉजिक कह क्या रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है, स्पॉट का चार्ट है। निफ्टी में इसका लो नहीं टूटा, ठीक, इस कैंडल जो बनी थी ये वाली, इसके पास मार्केट आई नहीं है, इसके ऊपर ही है। बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है निफ्टी से, निफ्टी मजबूत है, बैंक कमज़ोर है। आप देखिए, क्योंकि ये जो कैंडल बनी, इसके ऊपर ये 2 कैंडल गए और इस कैंडल ने इसके लो के भी नीचे, मतलब जो क्लोज़ किया है उसके भी नीचे इसने क्लोज़ कर दिया। एक चीज़ और ज़्यादा निगेटिव करती है बैंक को, वो ये है कि आप थ्रू आउट अगर देखोगे इस दिन से, ठीक है, इस दिन से, तो कोई भी क्लोजिंग यहाँ तक की, ये ऐसी क्लोजिंग 43,886 की कोई भी क्लोजिंग यहाँ के बाद से आई ही नहीं मार्केट में, यहाँ तक कि इस पूरे में कोई भी क्लोजिंग नहीं आई। इस ही कैंडल में आज क्लोजिंग आई है, जो कि बताता है कि बैंक ज़्यादा नेगेटिव है, फाइनेंशियल सेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा नेगेटिव हैं, और कल फिर निफ्टी भी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। लेकिन फिर भी अपने पास पीछे यहाँ पे जो सपोर्ट है, पूरी आप इस जोन को भी ड्रॉ आगे करोगे तो अपने पास ये सपोर्ट हैं। कौन से सपोर्ट हैं, कौन सी जोन्स हैं, कौन से लेवल्स हैं, कल की वीडियो में डाली है एनालिसिस फॉर 9 अक्टूबर 2023 के लिए। कल की जो एनालिसिस की वीडियो उसको पूरा देखिए, आप समझ जाएंगे। फर्दर जो हमने पूरे वीक का डिस्कशन किया है वो उसी में। ऑलराइट, चलिए अब जल्दी से चार्ट के अंदर चलते हैं और देखते हैं आज क्या हुआ, क्या डिस्कशन था, और कल क्या होगा, कैसा डिस्कशन होगा। तो मैं लगा देता हूँ चार्ट अपना, 15 मिनट का चार्ट है। पहले निफ्टी के अंदर जाएंगे, फिर बैंक निफ्टी में भी पहुँचेंगे, ठीक है। चलिए, निफ्टी के अंदर हम आ गए और 15 मिनट का स्पॉट का चार्ट है निफ्टी का ये। अब यहाँ से देखिए क्या चीज़ है। कल क्या डिस्कशन था, हम 3 ही सिनेरियो हमेशा डिस्कस करते हैं। पहला गैप अप, दूसरा फ्लैट, तीसरा गैप डाउन, ठीक है। 3 ही सिनेरियो करते हैं। तो गैप अप हुआ, यहाँ पे गैप अप ये होता, हुआ नहीं हुआ, फ्लैट हुआ नहीं हुआ, हुआ क्या, गैप डाउन, गैप डाउन हुआ, ठीक, गैप डाउन हुआ। गैप डाउन में क्या डिस्कशन था, हमें इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 19608, ये चीज़ बोली थी। 19608 के नीचे भी मार्केट खुलती है, फॉर एन एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। पहली कंडीशन, मार्केट को वापस आने दो, इस स्विंग के पास आने दो, बोला था यहाँ पे आने दो। 608 के आसपास जितना भी आएगा बहुत अच्छी बात है, वहाँ से देखेंगे कि पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए पैटर्न क्या बन रहा था। देखिए बिल्कुल लॉजिकली अगर आप देखोगे चीज़ों को तो आपको सब कुछ अपने आप दिखने लग जाएगा, सब कुछ दिखने लग जाएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ और देखने की, कुछ और समझने की। लॉजिकली देखो, 200 EMA में पहले उसके नीचे आ गया, पहला कंफर्मेशन मिल गया, ठीक। दूसरा हमारे 608 के लेवल के नीचे है, गैप डाउन है, दूसरा कंफर्मेशन मिल गया। ये प्राइस यहाँ तक के डिप करता है, ऊपर आता है, यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट करता है इस स्विंग के पास से, और हमारा ये जो लेवल है
इसके पास से भी लेता है, 608 के पास से भी, और 200 EMA से भी लेता है, तो कन्फर्मेशन कितने हो गए, 3-4 कन्फर्मेशन हो गए ना। अब यहाँ पे हमें वेट क्या करना है, कोई सेटअप बनने का, कोई चार्ट पैटर्न बनने का, कोई नेगेटिव कैंडल बनने का। क्या बना, अब आप देखिए कंटिन्यू यहाँ पे आने के बाद ऊपर से मार्केट रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे एक जोन में जाता है। ये जोन क्या बना रही है, एक ट्राइंगल। ठीक है, देखिए साफ करता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए ये जोन क्या बना रही है, एक ट्राइंगल। ट्राइंगल टूटा, कौन से लेवल से टूटा, 557, उसके नीचे क्लोज किया, वॉल्यूम आई, क्लोज करा, ट्रेंड लाइन के नीचे है, लेवल के नीचे है। तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से आपको शॉर्ट करना है या कॉल शॉर्ट करनी है या पुट बाय करनी है, ऊपर तक के आपको एसएल रखना है, टारगेट ले लेना है यहाँ तक का। कहाँ का, 520 का, कल ही डिस्कस किया था ये टारगेट, पहला स्विंग, दूसरा टारगेट ये स्विंग। इसको भी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं इसको भी आके एंड में दे दिया। ठीक है, ट्रेल करते ये जाता, टारगेट मिल जाता। ठीक है, क्लियर हो गया, ऑल राइट। कल के लिए क्या डिस्कशन है निफ्टी में, जल्दी से करते हैं, फिर बैंक निफ्टी में चलते हैं। उसके बाद आप लोग चार्ट और लेवल्स को समझिए, बैठ के बैक टेस्ट करिए और बाकी के मौज उड़ाई जाएगी। कल के लिए भी 3 ही सिनेरियो हैं, हमेशा 3 ही सिनेरियो में डिस्कशन होता है। गैप अप के लिए 19,608 का लेवल सबसे पहला, इसके ऊपर मार्केट रुकती है, वेट करेंगे, कोई रिटेस्ट करेगी, ऊपर निकलेगी तो फिर पहले स्विंग के पास हमारा प्रॉफिट बुकिंग होगी। 19,725 का लेवल ये हो गया गैप अप के लिए। सेकंड सिनेरियो क्या है, मार्केट अगर कहीं यहीं इसी ही जोन में फ्लैट खुलती है, 557 520 इस जोन के बीच में खुलती है मार्केट। ये सारे लेवल्स हैं, जो लोग वीडियो रेगुलर देख रहे हैं, ये सब लेवल्स अपने चार्ट के ऊपर आप भी ड्रॉ करके रखिए, खुद से भी एनालिसिस करिए, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये बीच में एक जोन आ गई, इस जोन के बीच में मार्केट खुलती है, तो वेट करना है, क्या करना है, या तो मार्केट इसके ऊपर निकले, इस स्विंग के ऊपर दोनों निकले, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आए, यहाँ पे कोई कन्विंसिंग कैंडल, कोई हैमर कैंडल, कोई बढ़िया बुलिश एक ग्रीन कलर की मोटी सी कैंडल बनाएगी, उसका हाई टूटेगा, वहाँ पे ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे इस लेवल के नीचे। ठीक है, ये हो गया हमारा सिनेरियो नंबर 2। थर्ड सिनेरियो, अगर गैप डाउन खुलता है किस लेवल के नीचे, 19,461 के नीचे, तो फॉरन एग्रेसिव ट्रेड करना है, नहीं करना है। हमारी स्ट्रैटेजी क्या कहती है, हमारा स्ट्रैटेजी, मेरे रूल्स और मेरी जो चीज़ें बनाई हुई हैं, जब तक वो फुलफ़िल नहीं होती हैं, सारी घंटियाँ नहीं बजती हैं, सारे बल्ब नहीं जलते हैं, तब तक ट्रेड नहीं करता हूँ। बहुत क्लियर बात है। ये निगेटिव हो जितनी हो, नीचे जाने दो, जितनी जा रही है, मैं कह रहा हूँ इस स्विंग के पास आ गई, आने दो इसको वेट करेंगे वापस आने का, जब तक ये यहाँ पे नहीं आएगी डिमांड जोन में अपनी, यहाँ से कोई निगेटिव कैंडल नहीं दिखाएगी इस तरह की। ठीक, कोई भी कैंडल बनाए, हैंगिंग मैन बना दे, बियरिश मारू बोजू बना दे, कोई भी रेड ग्रीन, कोई भी रेड कलर की कैंडल बना दे, यहाँ पे जैसे सेटअप मेरा बनेगा, मैं तब यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करूँगा, एसएल इस स्विंग के ऊपर का रख के। ठीक है, यहाँ से ट्रेड लूँगा। टारगेट्स क्या आने वाले हैं, नीचे की साइड के। ठीक है, अभी क्योंकि मार्केट थ्रू आउट निगेटिव हो गई हैं पूरी दुनिया की, तो हर आदमी सोच रहा है गिरेगी, लेकिन भाई जब दिखेगा तभी काम करना, उसके पहले नहीं। यहाँ से जो निगेटिव कैंडल होगी उसके टारगेट्स क्या आएंगे, पहला तो देखो ये स्विंग आएगा, ठीक है, इसके ऊपर का ये लेवल आपका आ जाएगा 400 के आसपास का। ठीक, पहला टारगेट ये होगा, अगर यहाँ से पुल बैक करती है, वापस थोड़ा जाती है, फिर नेगेटिव आती है, तो फिर आपका नीचे का टारगेट ये होगा, बाकी आप ट्रेल करें। ठीक, ट्रेल करने के बाद बुक करें। 3 सिनेरियो क्लियर हो गए हैं। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर एक चीज़ आप देखें, जो डिस्कशन था और जो टारगेट हिट्स हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्या डिस्कशन था, मार्केट इसके नीचे होनी चाहिए। अब अच्छा, अपने 3 सिनेरियो हैं, ठीक है, पहला और दूसरा और तीसरा। अब से अपन जो डिस्कस करेंगे उस सिनेरियो के हिसाब से ही करेंगे। पहला क्या था, गैप अप खुली, नहीं खुली, ठीक, गैप अप नहीं खुली। दूसरा क्या होता है, फ्लैट खुली, नहीं खुली, तो डिस्कशन ही नहीं है भाई। डिस्कशन तब होता है जब फ्लैट या गैप अप खुले, हुई नहीं, खुली क्या। थर्ड सिनेरियो क्या है अपना, गैप डाउन का, गैप डाउन, हाँ गैप डाउन खुली है, बिल्कुल खुली है। क्या डिस्कशन था गैप डाउन का, इस स्विंग के पास, इस बाइंग जोन के नीचे यहाँ खुलेगी, फॉरेन एग्रेसिव ट्रेड करना है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अपना क्या कहना है, मार्केट को नीचे जारी जाने दो, फिर उसको ऊपर आने दो ब्रो, ऊपर तो आने दो। मेरे मार्केट लेवल के पास आए, यहाँ तक भी आती, ये खैर यहीं तक के आई, इसने क्या सेटअप बनाया। ठीक, अब ये निगेटिव हो रही थी अपने लेवल के पास, कल ये लेवल दिए हैं मार्क करके। जिसने वीडियो नहीं देखी, वीडियो प्लीज़ देख लीजिए, मदद आपकी ही होगी, फ़ायदा आपको ही होगा, नुकसान भी आप ही को होगा। तो आप अपना फ़ायदा देखिए या नुकसान, वो आपके ऊपर है। बाकी मैंने लेवल्स निकाल के रख दिए हैं। चलिए वीडियो, हाँ वीडियो कह रहा हूँ। चलिए, तो लेवल क्या है, गैप डाउन करती है मार्केट, ऊपर आती है इस लेवल के पास, 400 के पास नेगेटिव कैंडल के पास पैटर्न बना रही है। ये देखिए, ये भी ट्रायंगल बना रहा है, इसने ब्रेक किया, वॉल्यूम है, हाँ वॉल्यूम है,
ब्रेक कर दिया इसने नीचे की तरफ, इसके ऊपर का सेल रखिए, ट्रेल करिए। कहाँ तक का टारगेट आया? पहला टारगेट क्या था? ये था। इसके पास तक क्या आई? बुक कर लो भाई। मैंने बोला ना 43,800 तक के अगर आपको 775 780 तक के आ रहा है तो बस बुकिंग के आसपास स्टार्ट कर दो। ये नहीं है कि 800 बोल दो 800 पे ही बुक करेंगे, नहीं नहीं, अगर उसके आसपास आ गया है तो वहीं पे बुक कर लो, ठीक है। ये टारगेट्स मिल गए, सिंपल सा, इजीली एक ट्रेड करिए मार्केट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्विंस होंगे आप, ट्रेड करिए, नहीं है तो मत करिए, ठीक है। चलिए कल का सिनेरियो क्या है वो डिस्कशन कर लेते हैं फॉर द गैप अप। अगर गैप अप होती है, पहली चीज़ मार्केट गैप अप होना चाहिए मार्केट को। अगर गैप अप होती है तो इस स्विंग के और इस स्विंग के ऊपर होना चाहिए, ठीक। यहाँ कहीं पे होगी। फॉरेन ट्रेड करना है? नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेटजी और अपने रूल्स को मद्देनज़र रख के ही काम करना है। ये अपनी क्या है 200 EMA की लाइन है, वेट करना है मार्केट यहाँ से ऊपर जाके 44,346 तक के जाए, रिवर्स आए और इस ही जोन से वापस से कोई अच्छी बुलिश कैंडल कन्विंसिंग बनाएगी, तब ट्रेड करेंगे। पहली चीज़ यहाँ पे बाइंग की साइड में थोड़ा सा अलर्ट और भी रहना है, क्योंकि ऊपर आप देख रहे हो ये जो नेगेटिव एक जोन है हमारे पास, ठीक है, जहाँ से कंटिन्यूसली हमको रिजेक्शन मिला है। बाइंग की साइड थोड़ा सा अलर्ट रहना है। क्वांटिटी आपकी अगर आप 10 लॉट लेते हो, 20 लॉट लेते हो तो 1 से 2 लॉट ही करो। देखो ऑप्शन में ट्रेड करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, क्वांटिटी हमेशा कम रखो। आप बहुत से लोगों के स्क्रीनशॉट पोर्टफोलियो देखते होगे, लाखों का प्रॉफिट, करोड़ों का प्रॉफिट। भाई बात यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि आपको मार्केट समझ में आई, लेवल्स समझ में आए हैं, तो आपकी क्वांटिटी चाहे जितनी भी हो तब आप ट्रेड करो, सबके लिए अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। लेकिन जब तक कंफर्मेशन नहीं है इतनी हैवी क्वांटिटी मत लो, क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर जो होता है लॉस से कभी नहीं घबराता है, घबराता है वो प्रॉफिट से। उसको डर लगता है प्रॉफिट से। 4-5 हज़ार प्रॉफिट आएगा, डर के मारे बुक कर देगा उसको, फिर देखेगा डे एंड पे वो 30,000 40,000 हो सकता था, ठीक है। लेकिन लॉस अगर उसको सिर्फ 2,000 लेना है दिन का, 10-10 20-20 हज़ार लॉस है तो होल्ड करके बैठा रहता है, ठीक है। अलग ही होता है रिटेल ट्रेडर। खैर, ये था गैप अप का सिनेरियो जो डिस्कस हमने कर लिया, ठीक। कम से कम इसके ऊपर मिले 200 EMA हमको नीचे दिखे सपोर्ट देता हुआ, मार्केट एक इसी लेवल पे पास, ये जो ब्लू लाइंस हैं ये लेवल्स हैं, इनके पास जाके यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे आए, कोई एक यहाँ पे सेटअप बनाए, कोई ट्रायंगल बनाए, कोई डबल बॉटम बने, डब्लू बने, कुछ भी बने, कप एंड हैंडल बने, उसका ब्रेकआउट कोई भी पैटर्न यहाँ पे बनेगा तब ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ हो गई। सेकंड क्या है, फ्लैट मार्केट। अगर फ्लैट मार्केट खुलती है इसी जोन में 44,000 43,800, इस जोन में खुलती है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक। वेट करना है या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे, ठीक है। थर्ड क्या चीज़ हो गई अपनी, गैप डाउन की। अगर कल मार्केट गैप डाउन होती, एक चीज़ और, ये इंपॉर्टेंट जो लाइन जा रही है, दिस इज़ द मंथली सपोर्ट लाइन, ठीक है। अगर कोई भी कल क्लोजिंग कोई भी क्लोजिंग नहीं, कल कोई भी ओपनिंग इस स्विंग के नीचे आती है, 43,800 के नीचे कभी भी मार्केट कल जाती है, वेट करना है इस लेवल का। इस लेवल को आप समझ लीजिए 43,750 780 750 750 का ये लेवल है, ठीक है। 43,750 इसके आसपास आके अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करती है वापस के लिए, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है, वेट करना है इस लेवल को तोड़ने का। इस लेवल को तोड़ेगी, फिर से इसको रीटेस्ट करेगी, तो आप टारगेट क्या ले सकते हो 43,545, और ये भी हमारी क्या है, बाइंग जोन, नीचे की एंड पे ये बाइंग जोन है, ठीक। 43,545 टारगेट बुक। अगर ये सब कुछ मार्केट बहुत निगेटिव होती, सब तोड़ती हुई नीचे जाती है, सिर्फ ट्रेल करिए, ठीक। जैसे मार्केट 30 40 50 पॉइंट नीचे जाती है, 10-10 पॉइंट करके अपना ट्रेल करना स्टार्ट करिए। बैंक निफ्टी 30-40 पॉइंट में ट्रेल करिएगा, फॉरन आके स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर देगा, ठीक है। उस हिसाब से आपको ट्रेल करना है। पहला सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो, तीसरा सिनेरियो, तीनों डिस्कस हो चुके हैं। वीडियो अगर कुछ जल्दी हो गया हो, समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। लेवल्स अपने क्लियर हैं, आज की वीडियो में भी एनालिसिस क्लियर है। मैं फिर से आपसे कहूँगा, कल की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो कल की वीडियो ज़रूर देखिए, उसके अंदर इस पूरे वीक के लिए ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट, सारे लेवल्स का डिस्कशन हुआ है, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा हुई है, उसको देखिए, आई एम श्योर वो आपको ज़रूर मदद करेगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइस। ट्रेड करिए प्रॉपर लेवल्स के साथ, रिस्क मैनेजमेंट बना के। थैंक यू सो मच।